एप्लीकेशन करेंगे हेयर की डायरेक्शन के हिसाब से। वैक्सिंग स्ट्रिप लगानी है, रब करना है, स्किन को होल्ड एंड पुल। कितना अच्छा मजा आया? इससे एक मतलब कितना अच्छा है ना। देखो बिल्कुल एक एक बाल रिमूव हो जाता है, बिल्कुल छूटता नहीं है थोड़ा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पमी ब्यूटी वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। गाइज वैसे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वैक्सिंग का ट्यूटोरियल, पर आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने पार्लर का रियल एक्सपीरियंस, जो कि मैंने वैक्सिंग करते टाइम फील किया और मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। अगर आप प्रोफेशनली पार्लर रन करते हैं और आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है तो आप किस तरीके से उस प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं। ये जो मेरी क्लाइंट है मेरे पास फर्स्ट टाइम आई थी। इन्होंने बोला कि मुझे वैक्स करवानी है, कोई ऐसी वैक्स कर दो जिससे कि मेरे हेयर भी रिमूव हो जाए और स्किन पील ना हो, और मेरी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है। तो ऐसे में अगर आपका क्लाइंट बोल रहा है कि मेरी स्किन सेंसिटिव है तो आप फर्स्टली यूज करेंगे पील ऑफ वैक्स। आप यूज कर सकते हैं रिका ब्रांड की ब्राजीलियन वैक्स, जो कि मैं पहले यूज करती थी पर अब मेरे पास वह खत्म हो चुकी है। तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैंने O3+ ब्रांड की पील ऑफ वैक्स मंगा रखी है, तो ऐसे में मैं उसी का यूज करके आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये जो मेरी क्लाइंट है मोस्टली वैक्सिंग करवाती रहती हैं, पर यह करवाती हैं हनी बेस्ड वैक्स। तो इन्होंने बोला था कि मुझे हनी वैक्स भी नहीं करवानी, तो मैंने इनको बोला था कि आप जेल बेस्ड वैक्स यूज करवा लो, इजिली हेयर रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि आपकी जो हेयर ग्रोथ है थोड़ी सी हार्ड है। तो इन्होंने बोला नहीं आप मेरी ब्राजीलियन वैक्स यूज करो, मेरे को स्किन पील होने का थोड़ा सा डर है। तो ऐसे में क्लाइंट की चॉइस के अकॉर्डिंग मुझे काम करना था। सबसे पहले मैंने स्किन को क्लीन किया रिका ब्रांड का प्री वैक्सिंग जेल लगाकर। अब मैं वैक्स की एप्लीकेशन कर रही हूँ हेयर की डायरेक्शन के हिसाब से। जो प्रोडक्ट मैंने यूज किए हैं आपको सामने स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, प्रोडक्ट भी दिखा दिए हैं। रिका का प्री वैक्सिंग जेल, आफ्टर वैक्सिंग लोशन, O3+ ब्रांड की पील ऑफ वैक्स। जब आप पील ऑफ वैक्स की एप्लीकेशन करते हैं तो आपने हमेशा थिक एप्लीकेशन करनी है। मैं अपनी स्टूडेंट को सिखा रही थी तो मैंने उनको भी बोला कि थिक एप्लीकेशन करो, स्किन के जो हेयर है प्रॉपर तरीके से पहले जो कनपट्टी के बाल है उन्हें पीछे कर लो, अच्छे से होल्ड करो, फिर वैक्स की एप्लीकेशन करो। एंड पर थोड़ी सी थिक एप्लीकेशन करनी है। उसके स्किन को मैं करूंगी होल्ड एंड उल्टी दिशा में, जिस साइड में हमारे हेयर होते हैं उस साइड लगाते हैं और दूसरी साइड में हम इसको खींचते हैं। ठीक है, इस वैक्स से वन टाइम में सारे हेयर नहीं निकलते। देखो गाइस वैक्स को पुल करने के बाद इनके 20 to 30% हेयर रह गए थे, तो ऐसे में मुझे वैक्स की रीएप्लीकेशन करनी थी। रीएप्लीकेशन करने से पहले मैंने एक स्ट्रिप और लगा दी इनके चीक्स पर, ताकि जब मैं वैक्स की रीएप्लीकेशन करूं तो सारे में कर सकूं, क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम वैक्स लगाते हैं तो हमें छोटा पैच लगाना होता है, पर जब थोड़े बहुत हेयर रह जाते हैं तो हम थोड़ा बड़ा पैच भी लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है हेयर काफी कम होते हैं। तो ऐसे में एक तो क्लाइंट को पेन काफी कम होता है और दूसरा एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम होने के चांसेस नहीं होते, क्योंकि लंबे लंबे बाल तो ऑलरेडी निकल जाते हैं। उठा लिया था। ठीक है, स्किन को होल्ड करेंगे, पहले तो इसी चीज को बनाएंगे ताकि हम जब पुल करें तो जगह बन जाए। ठीक है, हो गया। अब यहाँ से स्किन को होल्ड एंड मोस्टली निकल गए हैं, फिर भी देखो हेयर हमारा रहता है, दिख रहा है। क्लाइंट तो नहीं सेटिस्फाई होता ना इस वैक्स से, क्यों हेयर रह जाते हैं। तो ऐसे में हमें वैक्स की रीएप्लीकेशन, मैंने दोबारा रीएप्लीकेशन करनी पड़ती है, तो हम इसकी अब रीएप्लीकेशन करेंगे। अब हम सारे में लगा पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारा लंबा बाल तो निकल गया, छोटे पैच की अब हमें नीड नहीं है। अगर एक पहले स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो हमने पैच क्या रखा, थोड़ा छोटा, पर अब हम एक साथ निकाल देंगे ताकि जितने भी छोटे बेबी हेयर है हमारे निकल जाएं।
मैं ड्राई होने से पहले इसको थोड़ा उखाड़ के छोड़ रही हूँ। क्यों? ताकि जब मैं फुल करूँ तो मुझे चिपकी स्किन में से ना निकालना पड़े। देखो ये गर्म होती है, हल्की हल्की से अच्छे से प्रेस कर दो ताकि बालों को ये अच्छे से पकड़ ले। उसके बाद अब हमें ज़्यादा तो नीड नहीं है, क्यों? हमने एक बार कर लिया, तो बस इसको फुल कर दो। एक्स्ट्रा हेयर भी हमारे निकल गए। फिर भी इससे हेयर देखो काफ़ी रह जाता है। मैं इस टैक्स को पसंद नहीं करती पर्सनली। क्यों? हेयर रहते हैं। बस अब स्किन का इशू है। देख मैंने कितने निकाल दिया कि दो कर दो, वही वो वाली कर दो। फिर तेरी स्किन में प्रॉब्लम हुई वैसे तो तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसको, बस ना बस वो साइड ये देख अब कितने रह गए। अब भी दिख रहे हैं? मैं 2 बार लगा चुकी हूँ और अच्छे खासे निकले हैं तेरे 2 बार भी। ये देख वेरी इतने सारे हेयर रहने के बाद धागा लगवाना पड़े फिर फायदा नहीं, क्या? धागा मत लगाना। हाँ तो इतना सारा हेयर इसमें वो रहता वाले है। ही मैं करते पंगा नहीं लेती हूँ। तो ऐसे में हाँ जी करवानी है आपने यही वैक्स? नहीं, कौन सी करवानी है? जेल वैक्स कर दूं? जेल। तो क्लाइंट की चॉइस है, इस वैक्स को मत करो। गाइज इनके फेस पर मैंने 2 बार पील ऑफ वैक्स यूज की, फिर भी इनके काफी सारे हेयर रह गए थे। तो इनको बोला गया कि मैम आप थ्रेड यूज करवा लो, जो हेयर रह गए हैं थ्रेड से रिमूव हो जाएंगे। पर ये बोले नहीं, मुझे अपने फेस पर थ्रेड यूज नहीं करवाना। तो ऐसे में कई बार क्लाइंट भी हमें कंफ्यूज कर देते हैं। तो अब मैं यूज कर रही हूँ इनके फेस पर जेल बेस्ड लिपो सोल्यूबल वैक्स ब्लूबेरी की। और जब मैं यूज कर रही हूँ तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ रहा है। बहुत पतली एप्लीकेशन की है। वैक्सिंग स्टिप का जो प्रेशर है ओनली 10% रखा गया है, ताकि जो छोटा मोटा हेयर इनका रह गया है प्रॉपर तरीके से रिमूव हो जाए। और ऐसे में वैक्स करते टाइम हमें भी डर लगता है, क्योंकि 2 बार ऑलरेडी वैक्स स्किन पे हो चुकी है, तो स्किन का थोड़ा सा सेंसिटिव होना स्वाभाविक है। तो ऐसे में आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको आपकी पार्लर वाली या ब्यूटिशियन बोल रही है कि मैम आप वो वैक्स यूज करवा लो, आपके इस वैक्स से हेयर रिमूव नहीं होंगे, तो ऐसे में जिद ना करें, क्योंकि जिद करने का नतीजा आपको भी भुगतना पड़ता है और हमें भी। अगर आपके हेयर रह जाते हैं तो भी प्रॉब्लम है। अगर स्किन निकल जाती है तब भी आप हमें ही कंप्लेन करेंगे कि मैम मेरी स्किन पील हो गई, जबकि आप खुद उस चीज के प्रति जिम्मेदार हैं कि आपने पहले वो वैक्स क्यों करवाई। पर कोई बात नहीं, हमने दूसरी बार इनके फेस पर जेल वैक्स कर दी थी, जिससे कि इनके हेयर उस साइड के प्रॉपर तरीके से रिमूव हो गए। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि आप जेल बेस्ड लिपो सोल्यूबल वैक्स किस तरीके से इजीली यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपने स्किन को क्लीन करना है। मैंने रीका ब्रांड का प्री वैक्सिंग जेल यूज किया था, ताकि स्किन मॉइस्चर फ्री हो जाए। अब मुझे यह था कि क्लाइंट की स्किन में वैक्स ज्यादा गर्म ना लगे, तो मैंने हल्का सा टैल्कम पाउडर भी लगा लिया है, क्योंकि समर सीजन है। तो ऐसे में कई बार क्या होता है, स्किन में थोड़ा बहुत मॉइस्चर रह भी जाता है, इसलिए मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। हल्का सा मैंने टैल्कम पाउडर लगा लिया है। प्रॉपर तरीके से आपने हेयर होल्ड करने हैं, ताकि कनपट्टी वाले बाल ना रिमूव हो जाएं। वैक्स की एप्लीकेशन करनी है हेयर की डायरेक्शन के हिसाब से। और हमेशा अगर आप फेस वैक्स यूज कर रहे हैं तो छोटे छोटे पैच में करें, क्योंकि ज्यादा बड़े बड़े पैच लगाएंगे उस टाइम वैक्स तो जल्दी हो जाएगी, पर बाद में छोटे छोटे एक्ने हो जाएंगे। स्किन कई बार बहुत ज्यादा खिंचती है, पेन होता है, और ज्यादा बड़े पार्ट को हम होल्ड भी अच्छे से नहीं कर पाते। इसलिए मैं छोटे छोटे पैच में ही फेस वैक्सिंग करती हूँ। आप मेरे चैनल पर विजिट करें, मैंने बहुत सारी वीडियो फेस वैक्सिंग से रिलेटेड, हैंड वैक्सिंग से रिलेटेड, लेग वैक्सिंग से रिलेटेड, इवन टम्मी और कमर की आप वैक्सिंग किस तरीके से कर सकते हैं, प्रॉपर प्री ब्राइडल में आप वैक्सिंग किस तरीके से कर सकते हैं, ये सब कुछ अपने चैनल पर शेयर कर रखा है। और हर टाइप की वैक्स के बारे में मैंने बताया है। आप जेल बेस्ड वैक्स किस तरीके से यूज कर सकते हैं, हनी वैक्स किस तरीके से यूज कर सकते हैं, कौन से ब्रांड की वैक्स बेस्ट है अगर आप बॉडी पर यूज कर रहे हैं, रीका वैक्स के क्या बेनिफिट हैं, रीका वैक्स को यूज करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप वैक्सिंग के बारे में प्रॉपर नॉलेज चाहते हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल पर विजिट करें, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी और आपको कभी भी वैक्स करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और गाइज, अगर आपको मेरे चैनल की वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बातें करते करते इनकी फेस वैक्सिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। वैसे तो इन्होंने फुल फेस वैक्सिंग करवाई थी, पर पूरी वीडियो मैं नहीं आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही, क्योंकि मैंने
थोड़ी बहुत ही इनके वैक्सिंग के क्लिप्स। और गाइस आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से जेल बेस्ड लिपोसोल्यूबल वैक्स का यूज करने से वन टाइम में ही प्रॉपर तरीके से छोटे से छोटा फेशियल हेयर रिमूव हो जाता है। हेयर तो रिमूव होते ही हैं, स्किन की टैनिंग बहुत अच्छे तरीके से रिमूव हो जाती है। और क्लाइंट देखिए कितनी सेटिस्फाई है और काफी खुश हैं क्योंकि इनके सारे हेयर वन टाइम में ही रिमूव हो गए थे। गाइस चाहे हम ब्राजीलियन वैक्स यूज करें, चाहे पील ऑफ वैक्स यूज करें, चाहे हम जेल बेस्ड लिपोसोल्यूबल वैक्स यूज करें, पेन तो हर वैक्स में होता है। पर पेन होने के बाद भी हेयर रह जाते हैं तो ऐसे में क्लाइंट काफी डिससेटिस्फाइड हो जाता है और हमें भी प्रॉब्लम होती है। और अगर बार बार ऐसा होता है तो क्लाइंट रिपीट नहीं आता। तो ऐसे में आप क्या करें, जेल बेस्ड लिपोसोल्यूबल वैक्स यूज करें। अगर आपके क्लाइंट की स्किन नॉर्मल होगी तो इजीली हेयर रिमूव हो जाएंगे। और वही अगर आपको लग रहा है कि स्किन नॉर्मल नहीं है तो आप पील ऑफ वैक्स यूज करें। पर क्लाइंट को पहले ही बोल दे कि जो हेयर रह जाएंगे आप उनको थ्रेड से रिमूव करवा ले। अगर क्लाइंट एग्री हो तो आप वैक्सिंग करें, इससे आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी और क्लाइंट को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए प्रॉपर तरीके से इनके सारे के सारे हेयर रिमूव हो गए हैं। आफ्टर यूज के लिए मैंने यूज किया था रीका ब्रांड का आफ्टर वैक्सिंग लोशन। इससे क्या होगा, क्लाइंट की स्किन में जितनी भी चिपचिपाहट हो रही होगी उसमें रिलीफ मिलेगा और हल्के हाथ से मसाज देने से वैसे भी काफी अच्छा खासा रिलीफ मिल जाता है। अगर आपके क्लाइंट की स्किन में ज्यादा रेडिश हो गई है तो आपने क्या करना है, क्लाइंट के फेस पर आइसिंग कर देनी है। आइसिंग से भी काफी रिलीफ मिल जाता है। और गाइज अगर आपको वैक्सिंग से रिलेटेड और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे चैनल पर कमेंट करें, मैं जरूर से आप लोगों को रिप्लाई करूंगी। और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं आप मुझे यह भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। तो देखिए कितना अच्छा ग्लो आ चुका है इनकी स्किन पर और काफी सेटिस्फाई होके गई थी मेरी ये क्लाइंट।